गुड इवनिंग दोस्तों। हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर्स में आप सबका स्वागत है। आज के दिन मैं एक फंड का रिव्यू करने जा रहा हूँ, वो है फंडेड हिव। अब इस फंड में बाकी फंड्स में क्या फ़र्क है, ये थोड़ा सा जानना इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में रिसेंट टाइम में हमने बहुत कुछ सुना है, बल्कि ये एक नया फर्म है लेकिन जिसके रूल्स और रेगुलेशन से थोड़ा सा हटके हैं और इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों के लिए ये फॉर्म बहुत ही बढ़िया हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये फॉर्म बहुत ही बुरा लग सकता है। और क्यों, क्या है इसके फायदे और नुकसान, किसको ये फंड ज्वाइन करना चाहिए और किनको ये फंड अवॉइड करना चाहिए, यही चीज़ हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है आपके दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये बताने वाला हूँ कि पे आउट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा 60 सेकेंड्स के अंदर। तो ये एक चीज़ मैं आपके बात करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो भी पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वेबसाइट में जाने के लिए आपको fundedhive.com टाइप करना है एड्रेस बार पे और कुछ इस तरह आपका साइट खुलेगा। तो स्ट्रेट अवे कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। इंस्टेंट डेली पे आउट जो मैं बताने वाला था वो क्या है, और उसके बाद उसके चैलेंजेस क्या है, और समथिंग इंटरेस्टिंग इस वाले फर्म के साथ ये है कि पे फ्रॉम प्रॉफिट्स। अब पे लेटर और पे फ्रॉम प्रॉफिट में डिफरेंसेस क्या है, कौन से प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल है, और फंडेड फीस जो लो, मॉडरेट और मीडियम और हाई, कैसे कोई डिसाइड करेगा कि किस टाइप का ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। और फाइनली ए बुक और बी बुक क्या है, और उसके बाद ऑब्वियसली क्या ये सबके लिए है या फिर कुछ कुछ ही लोगों के लिए है। सो ये पॉइंट्स आज हम बात करने वाले हैं। पहला चीज़ जैसे बात कर रहा था कि पे आउट इन 60 सेकेंड्स। तो दोस्तों, पे आउट इन 60 सेकेंड्स, जैसे आप फर्स्ट फेज अगर मैं बोलूँ फर्स्ट फेज पास करते हैं, उसके बाद सेकेंड फेज पास करते हैं, तो आपको मिलेगा फंडेड अकाउंट। ये है 2 स्टेप का है, ठीक है। अब अगर आप 1 स्टेप में जाते हैं और सिर्फ एक इवैल्यूएशन फेज होता है, जैसे आप इसे पास करते हैं आपको तुरंत फंडेड अकाउंट मिल जाता है। ये तो सबको पता है, ठीक है। अब आता है कि पे आउट 60 सेकेंड्स क्या है। नॉर्मली दोस्तों, जब पे आउट की बात होती है तो सबको पता है कि जो पे आउट्स होते हैं वो मोस्टली वीकली, बाई वीकली, मंथली होते हैं। कुछ कुछ फर्म के साथ से 21 डेज का भी होता है। लेकिन इस वाले फर्म में एक नया इनोवेटिव कह सकता हूँ कि वो है कि पे इन 60 सेकेंड्स का एक ऑप्शन आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आपकी जो ट्रेडिंग है उसको मॉनिटर नहीं करता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप फंडेड अकाउंट में पे आउट के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो थर्ड पार्टी कुछ एक टीम होता है जो आपके ट्रेडिंग को एनालाइज करता है, कहीं रूल्स को तो ब्रीच नहीं किया है ये चेक करता है, फिर जाके पे आउट अप्रूवल होता है। नॉर्मली इस प्रोसेस के लिए आपको 12 से 24 आवर्स का समय मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपने रिक्वेस्ट डाला है, विद इन 60 सेकेंड्स पे आउट रिक्वेस्ट के बाद अप्रूवल
हो जाता है विद इन 60 सेकेंड्स। आपका अमाउंट भी आपके बैंक अकाउंट में अगर पूरे डिटेल्स सही है तो आपको मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी 60 सेकेंड्स रिक्वेस्ट क्या होता है। जंपिंग ऑन टू द सेकेंड वन कि चूज द मॉडल। अब देखिए दोस्तों, ये चूज द मॉडल में आपको 3 टाइप के फेजेस मिल जाएंगे, पे फ्रॉम प्रॉफिट्स, टू स्टेप क्लासिक और इंस्टेंट। लेकिन टू स्टेप क्लासिक और इंस्टेंट मोर और लेस तो सेम है बाकी फर्म की तरह, कि टू स्टेप का मतलब होता है कि फेज 1 फेज 2, और इंस्टेंट मतलब इंस्टेंटली आपको फंडेड अकाउंट मिलता है विद सेट ऑफ रूल्स। उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही है बाकी फर्म्स के। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है पे फ्रॉम प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे फ्रॉम प्रॉफिट्स में और कुछ फर्म्स में आपको देखने को मिलेगा पे लेटर विथ सम एक्सेस फीस। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि फर्क क्या है। सो पे फ्रॉम प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों कि आप इनिशियल अमाउंट बाकी फर्म्स की तरह ही इनिशियल अमाउंट आपको पे करना होता है, और समथिंग समवेयर लाइक $9 का आपका इनिशियल अमाउंट आपको पे करना है फॉर 5K अकाउंट। लेकिन जो टोटल कॉस्ट है वो है $49 का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनिशियली अब अगर मैं इसको 49 माइनस अगर 49 करूं तो आपको $40 पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप $9 ही पे करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाता है। अब आते हैं, और ये जो $40 है ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है। पे फ्रॉम योर प्रॉफिट्स का मतलब है कि इनिशियल अमाउंट जो $9 आपने पे किया है वो पे करते ही आपको अपना एक्सेस अकाउंट मिल जाएगा और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड फेज दोनों आपने ये वाले फर्स्ट एंड सेकंड फेज अगर आपने क्लियर किया है तो आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है और आप स्ट्रेट अवे अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। तो फिर हम बाकी अमाउंट कैसे पे करें? तो बाकी अमाउंट जो $40 है 5K अकाउंट के लिए वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो $40 जो आप प्रॉफिट कमाएंगे ट्रेडिंग करके उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। मतलब उसमें से आपको पैसे वो लोग डिडक्ट कर देंगे। लेकिन इसमें एक ट्रिक है या फिर एक लॉजिक है उनकी तरफ से, वो मैं आपको समझाऊंगा। और अब बात आती है पे लेटर। ये क्या होता है? पे लेटर में भी वही है कि इनिशियली आपको कुछ 7 to 9 डॉलर्स आपको पे करने होते हैं बाकी फर्म में। लेकिन आपको एक बार फंडेड अकाउंट जब मिल जाता है, however once मतलब आपको फंडेड अकाउंट जैसा मिल जाता है या फिर आप एलिजिबल हो जाते हो, हमें बाकी जो $40 है वो पे करना है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि आपको पहले इनिशियल अमाउंट ट्रेड करना है। फर्स्ट और सेकंड पर जैसे आप क्रॉस करते हैं, पास हो जाते हो, फंडेड अकाउंट मिलने से पहले ही आपको $40 पे करना होगा, तब जाके आपको फंडेड अकाउंट मिलते हैं। और पे फ्रॉम प्रॉफिट में क्या है, फंडेड अकाउंट आपको मिल जाएगा, आपको कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही फेज 1 फेज 2 क्लियर करोगे
आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है और उस फंडेड अकाउंट के द्वारा जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो उस प्रॉफिट में से ही आपका जो फीस है $40 जो बचा हुआ है 5K के लिए वो डिडक्ट किया जाएगा। आएंगे दोस्तों, ये फर्क है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ चीजें हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब सेकंड ये तो हो गया, आपको फर्क मालूम पड़ गया। अब यहाँ पे एक चीज है प्लेटफॉर्म की दोस्तों। सो ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे सी ट्रेड का ही एक प्लेटफॉर्म आपको सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म है इनका। और MT5 जो बहुत लोगों को आदत है वो नॉट अवेलेबल है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट ट्रेडर ही मिलने वाला है, MT5 नहीं मिलने वाला है। और अगर किसी को सी ट्रेडर पे एक अलग से वीडियो बनाना है तो बिल्कुल पिंग करिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, कुछ उसमें ही फायदा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, जब कभी आप इस वाले फर्म के साथ जुड़ना चाहते हो, एक बार पूरी तरह सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म के बारे में जानें, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप प्लेटफॉर्म के बारे में रखते हो उतना आपका ट्रेडिंग आसान हो सकता है। तो ये एक चीज़ मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों को, तो वो है। एंड नाउ कमिंग बैक टू 3 टाइप के, अब आ जाते हैं हम कि फीस फीस के बारे में। फीस में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी को लेके हम आगे हैं। जैसे अभी तक हम बोल रहे थे कि आपको सिर्फ इनिशियल अमाउंट कुछ डॉलर्स पे करने हैं, उसके बाद अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 100 फर्म ने 4 टाइप के ट्रेडर्स को डिवाइड किया, या फिर कैटेगरीज बोल सकते हैं। एक है कि लो, फिर एक है मीडियम, मॉडरेट लिखा है, सॉरी, सो मॉडरेट, और फिर आते हैं हाई, मीडियम के बाद हाई। ठीक है, अब इनमें क्या क्या है तो देखो दोस्तों, ये जो 1% का आप पेमेंट करोगे और बाकी रिमेनिंग जो है वो प्रॉफिट में से ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मीडियम और हाई ये दो है, उसमें से आपको पहले इनिशियल अमाउंट तो पे करोगे $9 का, उसके बाद फिर अगर आपका अकाउंट आते हैं तो 2.5 और 3%, 2.5 एंड 3% का फीस अप फ्रंट पे करना होगा। अब रही दोस्तों कि यहाँ पे देखो लो और मॉडरेट पे 1% एंड 2% आपको पे करना होगा। ठीक है, मतलब रेस्पेक्टिवली लो लेवल में रहोगे तो 1% है, जो $9 आपने पे कर चुके हो वही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी जो भी है आपको जो है वो आप अपना प्रॉफिट से देंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई हाउ डू यू वी डिसाइड, मतलब कैसा कोई डिसाइड कर सकता है कि हम किस टाइप के ट्रेडर है। सो यहाँ लिखते हैं कि हाउ विल एनीवन कैन डिसाइड which type of trader we are। ओके, अब ये सवाल उठता है हर के। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि आप जब ट्रेडिंग करते हो उस समय पे तो आपको मालूम नहीं होगा ना उनको पता है, लेकिन जब आप फेज 1 और फेज 2 जैसे आप क्लियर करोगे, अगर आपने फेज 1 पे या फिर फेज 2 पे, फिर दोनों फेजों में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा है, नहीं रखा है,
ठीक है, तो स्ट्रेट अवे आप आ जाएंगे मीडियम और हाई रिस्क ट्रेडर के रूप में। तो याद रखिएगा, अगर स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हो तो आप मीडियम और हाई रिस्क ट्रेडर माने जाएंगे। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं लो, अगर आप अपने आप को लो या मॉडरेट ट्रेडर के रूप में लेना चाहते हैं, जहां पे आपको फीस के अलावा जो भी बाकी फीस है, मतलब जो इनिशियल पेमेंट के छोड़ के जो बाकी पेमेंट है, वो अगर आपको अपना प्रॉफिट से निकालना है, तो यहाँ पे मस्ट एंड शुड आपको स्टॉप लॉस इनिशिएट करना है, और वो भी 1% से कम, 1% और लेस देन इट होना चाहिए। विच मीन्स अगर 5K का अकाउंट है तो एवरी ट्रेड आप जो लेते हैं, हर ट्रेड, उसका स्टॉप लॉस जो है $50 तक आप ले सकते हैं। समझ रहे? तो मतलब अगर आपने कोई ट्रेड लिया है और उस ट्रेड का जो मिनिमम नहीं मैक्सिमम स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, $50। तो जब तक आप ये 5K का अकाउंट है, जब तक आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो उसका 50 मतलब 50% एटलीस्ट, नहीं मिनिमम, मैक्सिमम लग देते हैं, ठीक है, मैक्स 50%। तो जब तक ये स्टॉप लॉस आप ट्रेड लेते हैं, तुरंत आप 20, 30, 40 जो आपको लगता है स्टॉप लॉस लगाना है, जिससे आप लग सकते हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है, या फिर आप रिस्क टू रिवार्ड जिसे कहते हैं, RR जिसे कहते हैं, जो रिस्क टू रिवार्ड है उस हिसाब से आपको सोचना है, लेकिन वो कभी भी रिस्क टू रिवार्ड शुड नॉट बी मोर देन 1%, ठीक है, ऑन ऑन एनी ट्रेड, ऑन एनी ट्रेड, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ गया दोस्तों, तो इसी तो ये आपको लो रिस्क में रखेगा, रो या फिर मॉडरेट ट्रेडर में लेके आएंगे। अब समझ में आएगा, एक एक चीज है यहाँ पे कि वो है आप लोगों को जो है ए बुक ट्रेडर एंड बी बुक ट्रेडर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जैसे मोस्ट ऑफ द फर्म्स करते क्या है कि मोस्ट ऑफ द फर्म्स अपना जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करेंगे बी बी मार्केट मार्केट जो एग्जीक्यूट करेंगे वर्चुअल मार्केट में, मतलब एक्चुअल मार्केट में आपके ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, उनका खुद का एक वर्चुअल या फिर स्टिमुलेटिव मार्केट या फिर डेटाबेस मान के चलिए, उसमें आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन फंडेड फर्म क्या करता है, फंडेड आपके ट्रेड को ए बुक के द्वारा ट्रेडिंग होता है। इसका मतलब है कि आपका जो भी ट्रेड है वो डायरेक्ट मार्केट में एग्जीक्यूट करने के लायक है, मान के जो फर्म है आपके ऊपर भरोसा करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। नाउ यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर आप 1% से लॉस इनकर करते हो ऑन 5K, ये 1% लॉस इज सेम बट 5K पे विच इज $50, देन अपना अकाउंट जो है, अपना अकाउंट बी बुक में आ जाता है। नाउ नथिंग चेंजेस, मतलब कुछ भी चेंज
नहीं होता है विथ ड्रॉडाउन्स, जो सेम रहेंगे। 5% एवरी डे का, डेली डेली लॉस है 5%, और मैक्स लॉस जो है 10%, वो एवरी डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है, वो रहेगा सेम। फिर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस देंगे, आपको समझ आ ही रहा होगा कि फिर फर्क क्या है, फिर क्या है बी बुक, क्या है ए बुक ट्रेड क्या होता है। फर्क यहाँ पे है कि एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, अगर कोई 5K के ऊपर $50 का लॉस जैसे ही करता है, तो अकाउंट गेट्स टू बी बुक, एंड क्या होता है, ऑल ओपन पोजीशंस जो भी है वो क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आई होप ठीक है। एंड देन एंड देन अभी अभी ये समझिए कि क्या होता है, अगर मैंने $50 लॉस कर लिया अकाउंट में, तो मेरा जो ए बुक ट्रेड के जो बुक है उसमें से हटा के मुझे बी बुक में डाल दिया जाएगा। आप समझ में दोस्तों क्या हो रहा है कि तो तो मुझे अभी पे आउट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पे आउट्स समझिए, इसमें पे आउट फंडा, मैं बोलूंगा फंडा, पे आउट फंडा समझिए कि फर्स्ट हमें पे आउट के, ये मैं फंडेड अकाउंट के बारे में, मतलब फंडेड अकाउंट जब हो जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वी हैव टू, मतलब हमें पहले अकाउंट को 5K पे लाना है, वी हैव टू गेट द अकाउंट टू 5K। अब पहले हमें अपना अकाउंट को 5K अकाउंट बनाना है, देन वी हमें रिक्वेस्ट रेज करना है, ये अपने डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों ने ये मिस कर दिया, ठीक है, अगर आपने मिस कर दिया तो क्या होगा, वॉट एवर पेमेंट जो भी आपने प्रॉफिट गेन किया है वो लॉस हो जाएगा, विल बी लॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत लोग नहीं करते हैं, कभी कभी हो जाते हैं एक्साइटमेंट में, या फिर ट्रेड अच्छा बन रहा है, आपने अच्छा सेटअप लगाया है, और मान के चलो आपको 200 पॉइंट वहां पे प्रॉफिट बन गया, तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा तो 4,950 का अकाउंट था, मतलब $50 लॉस हो गया, मैं बी बुक में आ गया, अब मैं 200 प्रॉफिट कर बैठा हूँ, तो $150 ऑन टॉप ऑफ माई एक्चुअल कैपिटल से बन गया, तो मेरा 150 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, 150 का जो प्रॉफिट आपका हुआ है वो वेन में चलेगा, मतलब वेस्ट हो गया। आप जब तक रिक्वेस्ट नहीं करोगे अपना बी बुक अकाउंट को ए बुक करने का रिक्वेस्ट नहीं करोगे, तो जितने भी आप प्रॉफिट उठाओगे सब वेस्ट है। तो ये चीज, मतलब आपको ये करने पे क्या होगा कि फंडेड, मतलब जो फर्म है उसको आप फ्री में पैसे दे रहे हो, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे, तो ये काम ना करे। तो पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट आपको रिक्वेस्ट रेज करना है, वंस, फिर से वंस the account turns into a book, then profits will be counted, ठीक है।
ना यहाँ पे समझिए, ये तो अभी तक तो बहुत कुछ क्लियर है। अब इसमें फंडा क्या है, यहाँ पे क्या मुसीबत, यहाँ फंडा ये है कि द फर्म क्या करता है, विल firm will count its losses from a book separately. ए बुक का जो लॉस है वो सेपरेटली कैलकुलेट करता है, विच मीन्स क्या होता है कि इफ वी अनेबल करते हैं अपना 5K को, तो फर्स्ट पहला में क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू अर्न 50K, $50 सॉरी, पहले हमें $50 कमाना है। देन द प्रॉफिट जो भी है उसके ऊपर के अवर प्रॉफिट्स, मतलब इसका मतलब समझिए दोस्तों, तो पहले हमें 4950 को जो हमारा जो अकाउंट है उसको 5K में लाया आपने, वो फिर रिक्वेस्ट रेज किया आपने मेन अकाउंट को B से A करने के लिए। वंस इट बिकम्स ए बुक, देन आप $50 आपने नुकसान कर रहे थे ना पहले, जब जाके आपका ए बुक फिर B हो गया था, तो वो $50 आपको फिर से फर्म को कमा के देना है, तब बैलेंस टैली होगा, फिर जाके आपका जो भी प्रॉफिट उसके ऊपर बनता है दैट विल बी काउंटेड एज योर प्रॉफिट, आवर प्रॉफिट। ठीक है, अब ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे लपड़ा क्या, एक चीज समझिए, 70-80% का प्रॉफिट शेयर करता है फर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20% मान के चलिए, 20% शेयर जो है फर्म विल कीप। ठीक है, ये लाइन आपको तो क्लियर है। देन आपका फीस अभी भी बाकी है जो आपने $40, सो फ्रॉम प्रॉफिट्स $40 का जो है, $40 का जो है डिडक्ट किया जाएगा, विल बी डिडक्टेड। अब यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मिनिमम पे आउट अमाउंट कितना होना चाहिए दोस्तों, $50 होना चाहिए आपको। मिनिमम आपके अकाउंट में $50 होना चाहिए, तब जाके आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो। तो एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, ये देखिए, अगर मैंने 5K का अकाउंट में प्रॉफिट मैंने बनाया है $100 का, ठीक है, मैंने यहाँ पे $100 प्रॉफिट कमाया। अब इसमें क्या है, 20% फर्म विल कीप। ठीक है, तो बैलेंस कितना है दोस्तों मेरे पास अभी, $80। अब इस $80 में $40 जो है will be deducted towards fees। अब बताओ दोस्तों बैलेंस कितना पड़ा है मेरे पास, $40 है ना। अब समझिए दोस्तों, बैलेंस बचा है मेरे पास $40। अब $40 क्या, अब कैन आई प्लेस a request for the payout, होता है ना कि क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आंसर क्या है दोस्तों इसका, नो, बिग नो।
क्यों? क्योंकि मिनिमम जो बैलेंस होना चाहिए दोस्तों, जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? $50। अब हमारे पास कितना है दोस्तों? सिर्फ $40 ही पड़े हैं, तो इसलिए वी कैन नॉट रेज अ रिक्वेस्ट फॉर द पे आउट। तो हमें क्या करना है? सो अगर हम अपना ड्रॉडाउन को $50 पे नहीं लेके आते हैं तो हमारा मिनिमम जो प्रॉफिट होना चाहिए फर्स्ट टाइम के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी कितना होना चाहिए? तो $110 का प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों। अब समझिए दोस्तों, अगर मैं ड्रॉडाउन को नीचे ले जाता हूँ, $50 को मेरा लॉस हो गया टू स्टार्ट में, तो मेरा अकाउंट कितना हो गया दोस्तों? 495। तो $50, अगर मैं 5K का अकाउंट है, उसमें से $50 का मेरे को लॉस हुआ है, मतलब मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो है 4000। ठीक है, अकाउंट का बैलेंस है 4950, और ये स्ट्रेट अवे मेरा बी बुक ट्रेड हो गया। ठीक है, सो यहां से मुझे क्या करना है? फर्स्ट टू फिल $50 को मुझे लेना है। ठीक है, $50 टू गेट बैक टू ए बुक ट्रेड। ठीक है, समझिए दोस्तों। अब ए बुक ट्रेड आप बनाने के बाद देन हमने ए बुक में ही $50 का लॉस किया है। सो फर्स्ट वी नीड टू पे $50। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपना प्रॉफिट शुरू होता है, काउंटेड। ठीक है, तो फंडा क्या दोस्तों कि यहाँ पे आप पहले अपना $50 कमाओगे टू मेक इट टू 5K। उसके बाद इससे पहले रिक्वेस्ट प्लेस करना है, भूलना मत, नहीं तो फिर पैसे जो भी आप कमा रहे हो ट्रेड में प्रॉफिट, वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो आपको जैसे आप 5K अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद $50 और कमाना होगा, उसके वजह से आप उसके ऊपर का जो भी है आपका प्रॉफिट है, तो टोटल अगर आपको पे आउट करना है, तो एक बार अगर ड्रॉडाउन हो जाता है तो आपको टोटल प्रॉफिट फॉर फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट पे आउट के लिए अमाउंट क्या होना चाहिए दोस्तों? $160 होना चाहिए। इसका मैं स्प्लिट करूंगा। देखिए दोस्तों, अब $50 टू द फर्म फॉर लॉस रिकवरी, ठीक है, प्लस $40 का फीस। ठीक है, फिर 20% आप पे करेंगे फर्म को, और उसके बाद इंश्योर करना है कि जब बैलेंस जो बच गया है इज एटलीस्ट $50। अब टोटल ऐड करो दोस्तों, तो अगर मैं बोलूं 50 प्लस, सॉरी, ओके,
50 प्लस 40 का फीस प्लस, ठीक है, 20% ऑफ तो प्रॉफिट, 20 मान के चलिए 20% का प्रॉफिट प्लस 20% का प्रॉफिट प्लस मिनिमम $50 का अमाउंट बैलेंस। कितना गया सर? 90। अगर मैंने कुछ मान के चलो, अगर मैंने $100 कमाया है तो मुझे कितना आएंगे दोस्तों? $100 में से $50 तो ऐसे ही रिकवरी के लिए चले गए, फिर $40 जो है उनको देने में चले गए। अब बच गया कितना? $10। रहना कितना है? $50। तो बना नहीं, तो मिनिमम मेरे को कितना बनना चाहिए? टोटल होना चाहिए मिनिमम प्रॉफिट मुझे होना चाहिए $160। ठीक है, $160। क्यों? क्योंकि अगर मैं 160 का प्रॉफिट करता हूं तो आप देख लीजिएगा, 40 फॉर द फीस प्लस 50 फॉर द लॉस रिकवरी का चार्ज प्लस 20% जाएंगे, तो 160 का 20% कितना हो गया दोस्तों? 30, वो आएंगे 32 हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या करना है? मिनिमम $50 होना चाहिए। तो अभी मेरे पास कितने बचे हैं? सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, दैट इज इक्वल टू $90 हो गए। अब बैलेंस कितना पड़ा है? 70 $70 बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस कितना हो गया? 70। अब 70 का 20% कितना हो गया? 14, है ना? सो विथ, अगर हम ब्रैकेट में डालूं, बैलेंस 70 माइनस 14 कितना हो गया दोस्तों? 56 है ना? तो आप सब कुछ ऐड करके देखो दोस्तों, 40 प्लस 90 बैलेंस प्लस 70, मतलब आपको मैंने बोला था 150, माय अपोलॉजिज, आपको मिनिमम बैलेंस ऑलमोस्ट वही है, 160 तक होना चाहिए। कुल मिला के आपको लगभग लगभग, अगर आप $160 आप अगर कमाते हैं तो आपको पे आउट के लिए आप एलिजिबल होंगे, फर्स्ट पे आउट के लिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन और भी है दोस्तों, वो है ये जो मेथड मैंने आपको बताया कि आपका जो पे जो है ड्रॉ डाउन B to A, A to B, ऐसा बैक एंड फोर्थ कब तक हो सकता है कि आप ऐसे 5 टाइम्स कर सकते हैं कंसेक्यूटिवली। मतलब क्या हो दोस्तों? बैक टू बैक। अगर आपने बीच में ब्रेक लिया है, जैसे मैंने आज के दिन अकाउंट खोला है, फंडेड अकाउंट आ गया है, और अगर मैंने पहला पहली बार मैंने मेरे अकाउंट को मैंने थोड़ा सा लॉस किया $50 का, तो बी अकाउंट बन गया मेरा। फिर मैंने ट्रेडिंग किया, फिर मैं ए अकाउंट बनाया, फिर मैं फीस पे नहीं कर सका, जैसे 5050 का मुझे बनाना था, मैंने नहीं बनाया, 5025 बनाया, फिर मैं 4950 पे चले गया, मतलब अगेन आई लॉस। तो अगर मैं फीस को पे कर ना करे हुए पीछे की तरफ जा रहा हूँ, लॉसेस में जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है? एवरी टाइम आई मेक इट कंसेक्यूटिवली, अगर मैं उसे कर रहा हूँ तो मेरा अमाउंट हर बार 50 50 50 होता जाएगा, 50 50 50 एंड 50, 5 टाइम्स हो गए, दैट इज लाइक 250 मुझे पे करना होगा, ये बर्डन हो जाएगा। तो कभी भी कोशिश करें, जब आप बैक फुट हो रहे हो, मतलब आपका अकाउंट 4950 बन रहा है, अगर आप 500 बना रहे हो, एक ट्रेडिंग में आ रहे हो, ए बुक ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो पहले जो जो लोन मान के चलो, जो भी उन्होंने दिया है उनको लोन ही कहते हैं एक तरीके से, वो लेन पे बैक करने के बारे में सोचो, उसके बाद जाके बड़ा अमाउंट के बारे में सोचो, वरना आप 4 to 5 टाइम्स अगर नहीं कर पाते हो 5050 से ऊपर, तो आपका जो लोन वो इंटरेस्ट की तरफ बढ़ता जाएगा,
और आप कभी भी इस सर्किल से बाहर नहीं निकल पाओगे, देन फाइनली आपको 5 टाइम्स अगर आप क्रॉस कर लेते हो तो अकाउंट भी ब्रीच हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये है फंडेड फर्म के बारे में दोस्तों। अगर कुछ चीज़ें मैं मिस कर लिया तो आप मुझे बताइएगा, मैं खुशी खुशी आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए उनके तरफ से 25% ऑफ मिल रहा है अकाउंट के ऊपर। ये सिर्फ फर्स्ट यूजर्स के लिए होता है, न्यू ट्रेडर जो भी कहते हैं। वो हर फर्म देता है ऐसे, बट अगर कोई नए हैं तो उसको भी यूज़ करें। लेकिन ऐसा यूज़ करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही करूँगा कि एक बार ट्रायल अकाउंट खोलें किसी के फर्म के साथ और अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें, देखें ये रूल्स उस वाले फर्म के साथ जिसके साथ आप ट्रायल अकाउंट खोल के ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे करें। देखें कि आप क्या, आपका जो स्ट्रैटेजी है वो कैसा है। क्योंकि अगर आपने ऐसे स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया जहाँ पे आपका $250 का एक बफर है, तो कभी कभी क्या होता है कि $150 का लॉस भी हो सकता है। एक दिन अच्छा नहीं गया तो $100 का लॉस हो गया, फिर अगला दिन अच्छा नहीं हुआ तो $50 का लॉस हो गया, तो कुल $150 का लॉस हो गया। लेकिन अगर उसके बाद के दिन आपके अच्छे निकल गए तो आप रिकवर भी हो जाओगे और हो सकता है आप फंडेड अकाउंट को फेजेस को क्लियर भी कर सकते हैं। बहुत से ट्रेड्स होते हैं, तो वो वाली ट्रेडिंग और इस वाली ट्रेडिंग में ये एक अंतर है कि वहाँ पे आपको 250 का ड्रॉ डाउन तक का गैप है, यहाँ पे भी गैप है लेकिन एक एडिशनल कंडीशन है, सिर्फ फंडेड में है और इवैल्यूएशन फेजेस में तो नहीं है, लेकिन फंडेड में है। और वहाँ पे फंडेड में भी कुछ ऐसा रूल नहीं है, तो ये है। अब फाइनल स्टेज का एक डिफरेंस है कि प्राइस, देखो दोस्तों, ये प्राइस भले ही पे फ्रॉम योर प्रॉफिट कुछ ज़्यादा लगता होगा, लेकिन अगर आप ये देखो कि आप अपने जेब से कितने लगा रहे हो, इस हिसाब से आप देखोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे, तो आपको ये वाला फंडेड फर्म्स बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप अपने जेब से ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे हो, तो प्रॉफिट में से तो ठीक है, प्रॉफिट उस स्टेज पे पहुंच गए हो और जहाँ पे आपको डेली आपको पे आउट मिल रहा है और ऑलमोस्ट लाइक $1000 तक आप पे आउट इन अ सिंगल डे कर सकते हैं। तो एक ट्रेड भी आपका सही निकल गया जहाँ पे आपने $50 या फिर एक 1-2 आवर्स से आपके तरफ हो गए तो $50-60 आपको बन जाते हैं। तो वहाँ से अगर वो हटा भी लेते हैं तो आपको इतना एक्चुअल में फर्क नहीं लगेगा। इट इज जस्ट लाइक आप अपना क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हो तो आपको उस समय पे वो पे नहीं होता है, जैसे कि आप अपने जेब से पैसे दे रहे हो किसी को। अगर आप जेब से पैसे दे रहे हो तो आपको लगेगा मैं तो $1000 दे रहा हूँ, $2000 दे रहा हूँ। लेकिन वही चीज़ आप अगर कोई चीज़ क्रेडिट कार्ड स्वैप कर रहे हो ना, तो आपको लगेगा नहीं, भले ही बाद में आप ही को पे करना है। लेकिन यहाँ पे भी उसका रिवर्स है कि यहाँ पे भी वही है कि एक क्रेडिट कार्ड के वो पेमेंट हो रहा है, ये सुपर क्रेडिट कार्ड मान लिया जहाँ पे आपको कुछ भी अपने जेब से नहीं देना है, प्रॉफिट कवर अप कर रहे हैं। तो ये एक फायदा है। और नुकसान नुकसान यही है कि जो बफर को आदत हो चुके हैं $250 का, उनके लिए थोड़ी आदत डालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट और ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिस करे, देखे कि अपने स्ट्रैटेजी, अगर कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल रहे हो, ट्रायल अकाउंट, और उसमें देखिएगा कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा ट्रेडिंग होता है, क्या आप लॉस में से प्रॉफिट में आते हो कि प्रॉफिट में से आप मतलब ऊपर की तरफ ही जाते हो। तो ये चीज़ आप देखिएगा, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट अकाउंट खोलते हो प्रॉफिट में जाते हो तो उनके लिए ज़्यादा मुसीबत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप, बहुत बार ऐसा होता है कि आप बैक ड्रॉडाउन की तरफ जाते हो फिर वहां से अच्छी रिकवरी कर रहे थे तो आपका वो ज़्यादा वर्कआउट करता है। तो ये वाला स्ट्रैट मतलब ये वाला फर्म स्पेशली पे फ्रॉम योर प्रॉफिट जो है वो कॉस्टली ही नहीं, बल्कि एक इनडायरेक्टली एक कंसिस्टेंसी वाला जो रूल स्कोर होता है, जहाँ पे आपका एक लॉस पूरा सिस्टम को ही चेंज कर देता है, उसी तरह ये भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्प स्मॉल इन्वेस्टर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।